हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछली वीडियो में स्टैटिक्स के कुछ एक्स्ट्रा 14.1 के 2-4 क्वेश्चन पढ़े थे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आते हैं, और हमने 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड से पढ़ी थी जिसमें कि हम कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, एक तो हमने सिंपल मेथड करी थी मीन निकालने की, जिसमें हम सिंपल तरीके से हम मीन निकाले थे अपना। ठीक है, सिंपल बोले तो जिसमें सिर्फ हम एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके उसका सम निकाल दे रहे थे, फिर उसको एफ आई से डिवाइड कर दे रहे थे। एक वो था हमारा मेथड, और एक मेथड हमारी थी जिसमें हम यू निकाल रहे थे, मीन वैल्यू निकाल रहे थे, उनकी हाइट निकाल रहे थे, फिर उसके बाद एक फॉर्मूला यूज कर रहे थे, याला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई वाला फॉर्मूला यूज करके हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। फिर आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो होंगे तो जिसमें हमको निकालना तो मीन ही होगा, लेकिन वो कुछ अलग टाइप के होंगे, उसमें कुछ और ट्रिक्स लग रही होंगी। ठीक है, तो चलिए उन क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, देखो, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। अब ये तो हमारा टेबल है। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। चलिए देखिए, इसमें क्या लिखा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। मतलब कि जो ये हमको दिया गया है ना, इसमें ये बता रहे हैं कि एक लोकेलिटी यानी कि एक गली में, एक मोहल्ले में जितने बच्चे रहते हैं उनको डेली मतलब डेली का जेब खर्च कितना मिलता है उसके बारे में दिया गया है। यानी कि जब वो स्कूल जाते हैं, जब भी वो बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो उनके घर वाले कितने पैसे उन्हें खर्च करने के लिए देते हैं, तो उसके बारे में दिखाया गया। और एक आएगा द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। यानी कि सबको मिला के जो मीन है वो 18 है। इसमें हमको मीन दे दिया है इन्होंने, और हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी एफ, यानी कि हम इस फ्रीक्वेंसी एफ को हमको निकालना है। समझ गए सभी लोग? इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रहा था, सब दिए रहते थे, हमको मीन निकालना आता था। इसमें हमको मीन दिया है, हमको निकालना है कि जो ये बीच का एफ है ये क्या होगा। ठीक है, हम निकाल लेंगे उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो हमारा क्वेश्चन का जो मेन फोकस है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लेते हैं। गिवन क्या क्या है, मीन वैल्यू दी गई है, तो मैंने लिख दिया मीन वैल्यू इज इक्वल टू ₹18। ठीक हो गया। फिर मैंने क्लास इंटरवल लिखा 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 33 से 25। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पर वही लिखा 11, 13 ये सब चीज लिख दिया। ठीक हो गया, समझ गए सभी लोग? फिर देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि कितने बच्चों को ये 11 और 13 क्या है, सोच रहे हो? ये 11 और 13 है कि उनको कितना 11 से 13 के बीच में कितने लोगों को रुपए मिल रहे। ठीक है, या फिर 11 रुपए या फिर 12 रुपए कितने लोगों को मिल रहे, 7। फिर 13 रुपए, 14 रुपए, 6 लोगों को, 15 रुपए, 16 रुपए, इतने लोगों को, ऐसे करके यहाँ पर सभी चीज के बारे में लिखा है। ठीक है, फिर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो ये थे, तो मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया। अब ये कहोगे मिड पॉइंट क्या आता है। मिड पॉइंट का हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि 13 प्लस 11 करोगे वो 24 होता है, 24 अपॉन 2 12 होता है। वैसे ही मैंने 12 निकाला। फिर 13 प्लस 15 कितना होता है, 28, 28 अपॉन 2 किया, 28 अपॉन 2 14 होता है। 15 प्लस 17 होता है 32 अपॉन 2, वो 16 हो गया। 17 प्लस 19 होता है हमारा कितना होता है, 36, 36 अपॉन 2 क्या 18 हो गया। और 19 प्लस 21 40 होता है, 40 अपॉन 2 20 हो गया। समझ गए सभी लोग? फिर होता है 21, 23 कितना होता है, 44 अपॉन 2 यानी कि 22, 23 प्लस 25 48 अपॉन 2 यानी कि 24। समझ गए सभी लोग? ये हमने इसका मिड पॉइंट निकाल दिया। अब चलिए इसको आगे को देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, कितने बच्चों को कितने में मिला। ठीक है, और हमारे पास मिड पॉइंट है भी, 12 रुपए किसको मिलने, 14 रुपए, 16 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए, 24 रुपए किसको मिलने, हमको सभी चीजों के बारे में पता है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल से हम एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। अब देखिए 7 × 12 यानी कि 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 13 18 जा 234, एफ इंटू 20 कितना होगा, 20 एफ हो जाएगा। f इंटू 22 110 हो जाएगा। 4 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 96। अब हमें यही f निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें मीन दिया है और हमें ये f निकालना है। देखिए, जब हमने इन सब जो भी फ्रीक्वेंसी दी गई इसका सम किया तो हमारा आया, यानी कि जो हमारा सिग्मा एफ आई था वो हमारा आया 44 प्लस 6। ठीक हो गया, देखो सिग्मा एफ आई जो है 44 प्लस 6 आया, और जो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि सिग्मा एफ एक्स जो आया वो इतना आया। समझ गए सभी लोग? इन सबको जब मैंने ऐड किया तो इतना आया, और इन सबको जब मैंने ऐड किया तो इतना आया, 44 प्लस 5 एफ। अब हमें मीन पता है, मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की कितने ऑब्जर्वेशन है, तो हमने वो कर दी। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, देखो 44 प्लस 5, 44 प्लस 5 लिख दिया अपॉन में, और सम ऑफ कितना है 752 प्लस 20 एफ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 752 प्लस 20 एफ।
अब आप कहोगे भाई ये 18 कहाँ से आया, 18 कहाँ से आया, ये देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो मीन अलाउंस है सभी बच्चों का वो कितना है 18 रुपए यानी 18 रुपीज। तो हमने वही चीज यहाँ पर रख दी यानी कि 18 हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, समझ गए सभी लोग। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब मैंने 18 को 2 into 9 लिख दिया। 2 9 का कितना था 18, हम लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर मैंने इस ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लिया यानी कि जब 2 से 376 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 752 और जब हम 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20f। ठीक हो गया, ये आया। और 44 अपॉन प्लस f वैसा ही रहा जैसा था पहले था। ठीक, फिर इस 2 से मैंने इस 2 को काट दिया क्योंकि 2 और 2 दोनों यहाँ, ये वैसे अगर यहाँ जाता तो डिवाइड में अपॉन 2 होता, 2 से फिर भी कट जाता, तो यहाँ वैसे सीधे काट दिया मैंने। ठीक हो गया। फिर अब क्या होगा, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले को इसके साथ और ये जो नीचे 1 है उसको इसके साथ, यानी कि ये जो ऐसा है ऐसा ही रहेगा, 376 प्लस 10f ऐसा ही रहेगा और 9 के साथ 44 प्लस f चले जाएगा उधर। अब हम उसको ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए, अब 9 से 44 को जब हमने ऐड मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 396 और जब 9 प्लस f करेंगे यानी कि 9 इंटू f तो वो कितना हो जाएगा 9f, यानी तो यहाँ पर मैंने 9f लिख दिया। और जो यहाँ था 376 प्लस 10f वैसे ही हमने यहाँ पर 376 प्लस 10f लिख दिया। ठीक है, अब 9 को मैं 10 के साथ ले गया और 376 को इसके यहाँ ले गया यानी कि 10f माइनस 9f, जब ये 9f इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस 9f, और जब ये 376 इसके यहाँ जाएगा यहाँ प्लस में तो यहाँ जाके कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हम सभी को पता है। तो 10f माइनस 9f होता है हमारा f और 396 माइनस 76 होता है 20, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी आई 20। तो यहाँ पर हम f की जगह लिख सकते हैं 20। समझ गए सभी लोग, ये है हमारा आंसर। और इस f की जगह 20 यहाँ पर हो जाएगा 400। ठीक है, सभी लोग समझ गए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमें इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी जबकि हमको मीन दिया था, वैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब आगे को। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए ये है, देखो क्वेश्चन बढ़ते हैं सबसे पहले। 30 women were examined in a hospital by a doctor and number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows। यानी कि 30 वुमेन यानी कि 30 महिलाओं को वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में चेक किया गया। 30 महिलाओं को एक हॉस्पिटल में चेक किया गया बाय अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के द्वारा उनको चेक किया गया। एंड द नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड, और सभी 30 के 30 महिलाओं की जो हार्टबीट है यानी कि जो दिल धड़कता है ना हमारा धक 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 करके, वैसे जो एवरेज होता है 72 बीट्स पर मिनट। हमारा हार्ट एक मिनट में 72 बार बीट करता है, मतलब धक 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 करता है 72 बार, ये कॉमन होता है। तो उन्होंने यही रिकॉर्ड किया कि 30 महिलाओं में तो कितने लोगों का जो हार्ट बीट है वो कितना एक मिनट में कितना हो रहा है। ठीक है, उन्होंने सबने रिकॉर्ड किया और समराइज एज फॉलो, यानी कि उसका एक डेटा बना दिया। ठीक हो गया। 65 से 68 के बीच में 2 महिलाओं का बच रहा है, धड़क रहा है, फिर इसके बीच में इतना, इतने के बीच में इतना, फिर इन सब के बीच में इतना 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 बच रहा है। ठीक है, धड़क रहा है मतलब एक मिनट में कितना धड़क रहा है वो है। ये नंबर ऑफ वुमेन है 2 4 3 8 7 4 2। तो इन्होंने कहा कि फाइंड द मीन हार्टबीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन, यानी कि इन सब महिलाओं का जब हमने रिकॉर्ड चेक कर लिया तो उसके बाद हमें बताइए कि इन सबको जब हमने सॉल्व किया, मतलब इन सब का जब हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जो भी करेंगे उसके बाद इनका मीन क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है सॉल्यूशन x इक्वल टू मिड पॉइंट। सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालने क्योंकि 65 प्लस 68 है, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, 65 प्लस 68 अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, अब चार्ट क्लास साइज यानी कि इनके बीच का गैप कितना है 68 माइनस 65 3, 71 माइनस 68 वो भी 3, 74 माइनस 71 वो भी 3, 77 माइनस 74 3, 80 माइनस 77 3, 83 माइनस 83 और 86 माइनस 83 वो भी 3, यानी कि जो इनकी क्लास साइज है वो 3 हमको पता चला। और ये जो इनकी मीन वैल्यू है a, अब इसे a कितना होता है मैं अभी आपको टेबल से समझाऊंगा। ठीक हो गया। अब देखिए, अब क्लास इंटरवल ये दिया है हमको 65 ये दिया है, कहां से दिया है, यहाँ से दिया है ये 65, देखो 68 68 71 71 74 ऐसे करके, तो मैंने यहाँ सभी लिख दिया। और ये फ्रीक्वेंसी 2438742। ठीक है, ये देखो 2438742 मैंने सब जगह ये लिख दिया। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन की टेबल थी उसका कुछ काम नहीं है, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक हो गया। देखिए अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि 68 प्लस 65 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा 66.5 अपॉन 2। ठीक है, 68 प्लस 65 करोगे तो वैसे आएगा आपका 132 अपॉन 2, तो 133 अपॉन 2, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ऐसा आएगा। वैसे ही सब चीज को मैंने कर दिया। और अगर आपको पेपर में आपको मेथड बताता हूं कि अगर आपको मिड पॉइंट निकालने में देरी आ रही है, ठीक है, तो आप सबसे पहले वाले का मिड पॉइंट निकाल लीजिए 65 68 का, इसका आया 66.5 आया। ठीक है, फिर देखिए कि इनके बीच का जो इंटरवल है वो कितना है, देखो 3 इंटरवल है, तो यहाँ पर 3 बढ़ा दिया, 66 प्लस 3 69, फिर 3 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, ऐसे करके फटाफट लिख देना नीचे। अब देखो जैसे एक और क्वेश्चन है मैं दिखाता हूँ, उसमें भी सेम चीज होगा। देखो
अब देखो 0 से 2 था, इनके बीच का जो साइज कितना था, 2 का साइज है, यानी कि जब इसका मिड पॉइंट निकाला आपने 1 आया, तो फिर 1 में 2 बढ़ाओ 3, फिर 2 बढ़ाओ, फिर 2 बढ़ाओ, फिर 2 बढ़ाओ, फिर 2 बढ़ाओ, 2 बढ़ाओ। देखो फिर हर क्वेश्चन में मैं सारे क्वेश्चन के एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखो हमने एक और वाला क्वेश्चन भी किया था पिछली वीडियो में, उसमें देखो 100 प्लस 21 220/2 होता है, यानी कि 110, और इनके बीच का गैप कितना है 20, तो हमने 20 बढ़ाते गए, 20 बढ़ाया, 20 बढ़ाया, 20 बढ़ाया, 20 बढ़ाया, ठीक है। वैसे ही हमने अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें भी सेम चीज करी थी हमने। देखो ये 11 और 13 के बीच में 2 का गैप है, और इनके बीच का जो मिड पॉइंट आया वो 12 आया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, सब में 2 बढ़ा दिया, ठीक है। ये एक ट्रिक है मिड पॉइंट निकालने की। आप एक का मिड पॉइंट निकालिए, वहां की में जितने का उनके बीच का गैप है उतने को बढ़ाते रहिए, तो आपका ऐसे से जल्दी से फटाफट से निकल जाएगा, ठीक है। समझ गए सभी लोग? तो चलिए इसको आगे को सॉल्व करते हैं। हमने ऐसे मिड पॉइंट निकालना सीख लिया, अब ये एक ट्रिक हो गई, ठीक है। अब देखिए हमको यूआई कैसे निकालना है। यूआई हमको पता होता है xi माइनस 76.5 अपॉन एच। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मीन क्या होता है। मीन मतलब बीच में, ये देखो इन सबके बीच में कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। देखो इसके नीचे भी 3 है, 1 2 3, और इसके ऊपर भी 1 2 3 है, यानी कि जो ये मीन वाला है ये है, ठीक है 75.5, यानी कि जो मीन वैल्यू है हमारी ए की वो लिख देंगे हम 75.5, ठीक है। समझ गए सभी लोग? देखिए चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब इसमें क्या करेंगे, देखो अब इसमें जो यूआई है ना हमारा, यूआई मैंने कल आपको यूआई वाले बताया था एक क्वेश्चन में। देखो मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था यूआई में क्या मेथड लगती है। अगर आपका जो मीन वाला होता है, जो मीन वैल्यू होती है उसके वो है 0, 0 के ऊपर -1 -2 -3 होते हैं, 0 के नीचे 0 1 2 होते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ये इजी मेथड है। अगर आपको फॉर्मूला याद भी है, पेपर में आपका टाइम क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं। देखो जो मीन वैल्यू आया उसका यूआई कितना है 0, उसके ऊपर -1 -2 -3, उसके नीचे 1 2 3। और अगर आप कंफर्म करना चाहें, अगर किसी को डाउट है तो आप इस फॉर्मूले में रखिए, ये 75.5 होता है। यू की यू हमारा होता है, यू इक्वल होता है वैसे x माइनस ए अपॉन एच। एक्स होता है हमारा ये 66.5, ये होते हैं हमारे एक्स। देखो ये मिड पॉइंट एक्स होता है, ठीक है। ये हमारा एक्स होता है, ये एफ होता है, ये हमारा एक्स होता है, और ए होता है जो मीन वैल्यू ये है, और एच होता है इनके बीच के गैप कितना है, 3 का गैप है। देखो मैं आपको निकाल के बताता हूँ, माइनस पहला वाला 0, ये देखो ये है 66.5, और मीन वैल्यू है हमारी 75.5 अपॉन एच। जब हम इनको माइनस करेंगे, एच मतलब कि 3 है हमारा, इनको माइनस करोगे तो -9 आएगा अपॉन 3, यानी कि हमारा -3 आया, ठीक है। वैसे आप इसका भी चेक करिए, -2 आएगा फिर 0 आएगा, यानी कि सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, जो मीन वैल्यू उसका 0 होता है, उसके ऊपर को सारे माइनस, उसके नीचे को सारे प्लस में होते हैं, आप याद कर लीजिए। मतलब कि एक एक करके बढ़ेगा, हाँ ऐसा नहीं कि एक के बाद 3 लिख दिया फिर 5 लिख दिया, ऐसा नहीं, सिर्फ 1 का गैप होगा, ठीक हो गया। समझ गए सभी लोग? अब हम सिंपली क्या करेंगे, FI निकालेंगे। देखिए ये FI है, देखो F ये है, U ये है, 2 × -3 6, 4 × -2 8, 3 × -1 -3, 8 × 0 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, ये हमको सब आ गया। अब हम क्या करेंगे, FI का सम निकालेंगे। टोटल सम कितना आया 30, देखो 4 + 2 कितना होता है 6, 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 + 7 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, यानी कि हमारा 30 आया, ठीक है। अब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे। देखो -6 से -8 कितना होगा -14, और -14 -3 कितना होगा -17, मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो ठीक है। अब देखो 7 + 8 कितना होगा, जल्दी करिए, 7 + 8 होता है 15, 15 + 6 21, तो यहाँ पर +21, यानी कि जब हम इसको सॉल्व किया तो ये आया 4, ये नहीं कि +4 आया हमारा। सिग्मा FI UI हमारे पास आ गया, सिग्मा FI आ गया, तो अब हम इसको इजीली सॉल्व करते हैं। और जो जब हम ये यू वाली मेथड लगाते हैं ना, यू वाली, तो इसका फॉर्मूला भी अलग होता है, जो होता है ये मीन, यानी कि x बार = a + h सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। ये होता है टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था, 4 था। देखो 4 आ रहा है, 4 आ रहे हैं, 4, ये देखो ये 4 आ रहा है, यानी कि हमने यहाँ पर लिखा 4, ठीक है। और सिग्मा FI कितना है, देखो 30, यानी कि हमारा हमने लिख दिया 30। और h यानी कि हाइट डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, 3 3 3 3, सबके बीच में 3 है ना। जैसे हमने लिखा था क्लास हाइट कितनी है 3, तो हमने h की जगह 3 लिख दिया। और a मीन वैल्यू कितनी है हमारी 75.5, ये 75.5 लिख दिया हमने। अब 3 से जब 30 को काटेंगे तो 3 10 30 होता है, सभी को पता है। तो 75.5 + 4/10, यानी कि जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 75.5 + 0.4, यानी कि जो मीन है हमारा वो 75.9 आ गया। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था कि इन्होंने कहा था कि इन्होंने जब 30 वुमेन्स का नापा, हार्ट बीट नापी, तो अलग अलग वेरिएशन आई, तो इन्होंने कहा कि मीन निकालो भाई कि कितना आ रहा है मीन। तो हमने जब मीन निकाला तो हमारा आया 75.9। आप लास्ट में इसके नीचे देख सकते हैं कि
द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन्स इज 75.9 हार्ट बीट्स या फिर 20 बीट्स पर मिनट। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमने अपनी वीडियो में क्या सीखा, हमने सीखा कि हम मिड पॉइंट को कैसे निकाल सकते हैं, जल्दी जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। मैं रिकॉल करा देता हूं आपको। देखिए, पहले वाले का मिड पॉइंट निकालो 65/68/2 करके निकालो, फिर उसके अगले वालों का बस देख ही जाइए उनके बीच में गैप कितना है। ये 3 का गैप है, 3 का गैप है, तो 3 बढ़ाओ, फिर अगले वाले में 3 बढ़ाओ, फिर 3 बढ़ाओ, फिर 3 बढ़ाओ, 3 बढ़ाओ, 3 बढ़ाओ, ऐसे करके फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। और ui निकालने के लिए जो मीन वैल्यू है, जो इनके सबके बीच वाला है, जो ये xi में से जो मिड पॉइंट है सबसे बीच वाला है, उसका होगा 0, और उसके ऊपर वालों का होगा -1 -2 -3, और उसके सारे नीचे वालों का होगा 1 2 3। ठीक है, सभी लोग समझ गए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मीठा होता है, हमेशा मेहनत करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, आसपास साफ सफाई बनाए रखें अपने घर वालों का, और अपना ध्यान रखें, ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और इम्यूनिटी बनाए रखें अपनी, एक्सरसाइज करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आप सभी का, टेक केयर।